अज़ीज़ान मोहतरम, अभी आपके सामने नाज़िशो सुखन अल्लामा ख्वाजा सैयद मिसबाहुल मुराद साहब कलाम से आप महसूस कर रहे थे और आप लोग बस हिल डुल कर थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि सिर्फ वक्त गुजारी के लिए तशरीफ फरमा, और इससे मुझे अब ये लगने लगा है कि अब शेर समझने का मामला खत्म हो गया है। खाली उठा पटक अगर हो तो लोग बड़ा चीख पुकार कर खुदा के लिए थोड़ा इल्मी मेयार को हमें अपने बुलंद करना पड़ेगा। चीख पुकार और तरन्नुम से सिर्फ काम नहीं चलता, अल्फाज की पैमाइश को भी नजर रखना पड़ता है। एक शायर अपने ख्याल को और शायर अपने ख्याल को रखता है, और जब एक शेखुल हदीस लिखता है तो उसके नज़र के सामने फ़िक़्ह की जुज़ियात भी होती हैं, अहादीस रसूल भी होती है, उलमा के फरमान भी होते हैं, औलिया अल्लाह के फरामीन भी उसके सामने होते हैं, उसका खुद का अपना तजर्बा और तज्ज़िया होता है, उसका इश्क भी उसमें कार फरमा होता है, तब जाके एक इसरा बनता है और आप उसे यूं ही उड़ा देते हैं। अच्छी बात है कि आप सुनना चाहते हैं और मैं जानता हूँ कि कौन कितना और क्या सुनना चाहता है। मैं सिर्फ आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि इतनी दूर से मैं हाजिर आया हूँ, बम्बई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से बरेली, बरेली से लभेड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपनी हाजिरी लगा लूँ, शर्त है कि आप भी अपनी हाजिरी लगाएंगे मेरे साथ साथ के नारे तकबीर। अभी जो नहीं बोल रहे हैं तो शायद लगता है कि वो चाचा सलाम पढ़ लिया जाए। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उर्स रहमतुल्लाह शाह वली, उर्स रहमतुल्लाह शाह वली, दमदार दमदार दमदार। आज की ये बज़्म नूरानी है, आकर देख लो, उनके ज़िक्र पाक की महफिल सजा कर देख लो, और नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीन जहां, नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीन जहां। या मदार आलमीन नारा लगा कर देख लो, या मदार आलमीन नारा लगा कर देख, और हर सदी में थे मदारी, आज नहीं इतना आहिस्ता नहीं, हर सदी में थे मदारी, आज भी है भी यकीन। अभी हुजूर सैयद आलमगीर अशरफ साहब क्या फरमा रहे थे, ख्वाजा साहब नहीं थे, मदार पाक थे, मखदूम अशरफ नहीं थे, मदार पाक थे, सैयद सालार मसूद गाजी नहीं थे, मदार पाक थे, शाह आलम नहीं थे, मदार पाक थे, साबिर पाक नहीं थे, मदार पाक। अगर थे यकीन है तो बोलो ना जोर से। शाह फजलुल्लाह कालपवी नहीं थे, भारत में मदार पाक। जमालुद्दीन कूड़ा जहां आबादी नहीं थे, मगर मदार पाक थे। मारहरा की खानका नहीं थी, बिलग्राम का कोई नहीं था, मसौली में किसी का वजूद नहीं था, बांसा में कोई अब्दुल रज़्ज़ाक नहीं आया था, मगर भारत में मेरे मदार का कदम अपने नाना के करम की फज़्ल को, अपने नाना के करम की ज़ोबानियां फरमा। जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी वली ने मुसल्ला नहीं बिछाया। अभी गुजरात के साहिल से लेकर उड़ीसा के जंगलात तक किसी भी वली ने अपना मुसल्ला नहीं बिछाया था, मगर मदार के चिल्ले पूरी दुनिया को ये पुकार के कह रहे थे कि जब तक कयामत नहीं आती मदार का एहसान भारत में था, है और रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर वाले चाय चाहिए मैं चाहता हूँ कि आपको हौज़े कौसर से मिलाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पीछे वाले जरा जोर से बोलो, जितनी देर बैठे हैं जोर से बोलो।
अनमोल हैं, कीमत लगा कर देख। और घर से निकले थे तने तन्हा मदारे दो जहां, घर से निकले थे तने तन्हा मदारे दो जहां। और ऐसे नहीं निकले थे। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी लताइफ अशरफी में फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को मैंने देखा है, मैंने मुलाकात की है जिसे इल्म हीमिया, कीमिया, रीमिया, सीमिया, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ग़ज़लुल ग़ज़लात, हर सहीफे और किताब आसमानी का इल्म वहदहू ला शरीक ली अता फरमाया था। जाहिर सी बात है, अगर तौरात आती थी, ज़बूर का इल्म था, इंजील का इल्म था, तो पूरी दुनिया में जितनी ज़बानें राइज थी सुभान का इल्म दिया गया होगा। इसलिए कि हर वली का एक इलाका, एक एरिया होता है, एक खित्ता, एक गांव, एक करिया, एक शहर, एक मुल्क और एक कौम होती है। वो जिस तरफ आता है, जिनसे मुखातब होता है। अभी सैयद आलमगीर अशरफ साहब ने कहा था कि गरीबुल नवाज ने अफगानिस्तान की धरती पर ठहर कर हिंदुस्तान में बोली वाली जबान सीखी थी। और मैं कहता हूँ मेरे मदार है अपने नाना के पहलू में मदीने की सरजमीन में पहुंचकर पूरी दुनिया में रही जबानों का इल्म सीख कर पूरी दुनिया का चक्कर लगा के कायनात आलम को ये बता दिया, जहाँ जहाँ तक रहमत आलम की रहमत है वहाँ वहाँ तक मदारुल आलमीन की विलायत का चलता रहेगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह। देखिए एग्जाम चल रहे हैं, इम्तिहान ख्वाजा साहब का निकलना जरूरी है। अभी सफर तय करेंगे तो बर बर मदरसे में हाजिरी लगा देंगे और इम्तिहान गाह में पहुंच जाएंगे। वो उनकी इम्तिहान गाह है, ये आपकी है। मैं 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। अगर आप बोलेंगे तो ये तकिए, ये चिल्ले, ये नीम का पेड़, ये धूना, ये मलंग, ये खादिमान, ये बलंगान, सुभान अल्लाह, ये दीवान ना हर वली आता है 100 खलीफा, 200 खलीफा, 300 खलीफा, 400 खलीफा, 500 खलीफा, 1000 खलीफा, अपनी वसात के मुताबिक, अपनी हाजत के मुताबिक, अपने इलाके के मुताबिक खुलफा की जमात तैयार करता है। मदारे पाक में तो 1400 से ज़ायद चिल्ले किए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान का दुआ कहाँ कबूल होती है, का दुआ वहाँ कबूल होती है। कहाँ पर का हरम में, मदीने में, नबी के शहर में, खुदा के घर में जाओ तो दुआ कबूल होती है। अभी भारत में मस्जिदों का रिवाज नहीं था, जब मदार आए थे मस्जिदों का रिवाज तो बाद में आएगा, इबादत गाहें बाद में बनेगी। पहले कलमा पढ़ेंगे लोग, फिर मस्जिद की तामीर होगी। मेरे मदार में एक मस्जिद बनाई जाती है, लोगों को एक बनाने के लिए मदारे पाक आए तो मस्जिद नहीं बनाई मगर चिल्ला गाहें बनाई। इसलिए कि दुनिया को मस्जिद बनाने वाला बनाने के लिए मेरे मदार में चिल्ला गाहें कायम की। कब मुसलमान पहले हो जाओ, बाद में मस्जिद तामीर होती रहेगी, मदरसा कायम होता सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ने भारत की सरजमीन को चुना, ये उनका करम। वरना अफगानिस्तान में उनका चला, चाइना में उनका चला, चीन में उनका चला, कजाकिस्तान में उनका चला, इराक में उनका चला, बसरा में उनका चला, शाम में उनका चला। मेरे मदार का फैज़ कहाँ नहीं बरसा। श्रीलंका जाओ वहाँ मदार का नाम, तिब्बत जाओ वहाँ मदार का नाम, नेपाल पहुँचो वहाँ का मदार का नाम, अफगानिस्तान जाओ वहाँ मदार का नाम, अमेरिका पहुँचो वहाँ मदार का नाम। जहाँ जहाँ जीवन था वहाँ मदार पहुँचे। सुभान अल्लाह। भाई मुसलमानों में इस्लाम की तबलीग करना आसान है। जहाँ कोई मुसलमान ही ना हो वहाँ अपनी बात बताने के लिए कभी साधना करके बैठे, कभी धूनी रमा के बैठे, कभी अपने मुरीदानों
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार दमदार दमदार। देखिए मदार के चिल्ले अपनी जगह, खुलफा अपनी जगह। अच्छा, जो लोग कहते हैं मदार का कोई खलीफा नहीं, कोई मुरीद नहीं, उनसे कहना प्यारे, चाय मैं पिलाऊंगा, बिस्कुट मैं खिलाऊंगा, खाना मैं खिलाऊंगा, बिरयानी मैं खिलाऊंगा, बस एक काम कर, शजरा तेरा ले आ। जिस भी पीर से मुरीद है, शर्त ये है कि पीर से मुरीद हो, सुभान अल्लाह। किसी इब्लीस के हाथ में हाथ न दिया हो, किसी शैतान सिफत के हाथ में हाथ न रखा। अगर हिंदुस्तान में मुरव्वजा पीरी और मुरीदी में वो बैत है, तो मैं गारंटी दे के कहता हूँ, वो किसी भी सिलसिले का हो, उसका शजरा ले आओ, मेहमान नवाजी भी मैं करूंगा, उसके शजरे में मदार की निस्बत भी मैं दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह। ये गारंटी मेरी, मगर शर्त क्या है, किसी इंसान के हाथ में हाथ दिया हो, एकदम ही जानवर का हाथ कर लिया हो, तो उसको क्या पता। वो कहते हैं ना, एक जंगल में, ये सुनिएगा जरा, इस पे भी सुभान अल्लाह के कहते हैं, एक जंगल में महमूद बाबा, एक जंगल में बहुत पुराना दरख्त था, और इतने मीठे फल गिरते थे कि सुबह सुबह के टाइम पूरा जंगल आता था और वहीं से फल उठा उठा के खाता था। शेर, भालू, चीता, जिराफ, खच्चर, हिरन, गिलहरी, जितने जंगल के जानवर सब जमा होते। कहते हैं कि एक हिरन का बच्चा हुआ था अभी कुछ दिन पहले, वो जब आती धीरे धीरे पहुंचती तो सारा फल खत्म हो जाता। अब वो परेशान, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब पहुंचे सारे फल खत्म, जंगल के जानवर खा गए। एक दिन शेर के पास पहुंची, बादशाह सलामत, हमने आपको वोटिंग से सेटिंग किया है और हमने आपको चुना है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या नाइंसाफी? जब मैं जंगल में पहुंचती हूँ, इस दरख्त में सभी जंगल वालों का हक है, जब मैं पहुंचती हूँ अपने बच्चों को लेकर तो ये सारा फल खा जाते हैं। उसने कहा अच्छा, मेरे रहते हुए तेरे साथ ही नाइंसाफी नहीं हो सकती। एक कागज पे वसीका लिखा, एक कागज पे सर्कुलर लिखा, एक कागज पे हुक्मनामा लिखा, नीचे अपने पंजे का निशान बनाया, कहा ये जाके सुना देना कि जब वो फल खाएं तो तेरा हिस्सा भी निकाल के रखें, क्योंकि तू भी जंगल के रहवासी है, तेरा भी हक। अब अगले दिन हुआ कि जब उसने वो पर्चा दिखाया तो अगले दिन से लेकर के रोजाना सारा जंगल ठहर जाता, खामोशी से रुका रहता। जब वो हिरन आती अपने बच्चे को लेकर, तब जाके वहां पर लोग फल खाना शुरू कर। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक दिन न जाने कहां से जंगली कुत्ते दौड़ते भौंकते भागते वहां पहुंचे। वो भालू को उधर दौड़ाया, वो जिराफ को उधर दौड़ाया, वो जानवरों को दौड़ाया, और सब जो है बेहतर किया निजाम। पीछे से वो हिरन पहुंची, उसने देखा कि आज तो निजाम दिरहम बरहम है। पहले लोग रास्ते पे निगाह रखे हुए मेरा इंतजार करते थे, आज तो इंतजार ही कुछ न किया। अगर जैसे ही करीब पहुंची तो कुत्तों ने हमला किया हिरन के ऊपर। हिरन भाई मुझे तो लिख के दिया है, बादशाह ने सनद दी है, बादशाह की लिखावट है, बादशाह का सर्कुलर है, बादशाह का वसीका है, ये बादशाह की वसीयत है। जंगल के राजा ने मुझे ये सनद दी है कि मुझे इसमें से हिस्सा दिया जाए। अब किसके सुनते इधर नोचा, उधर दौड़ाया, उधर मारा, वो भाग के जो दौड़ी तो भालू मिलके कहता है बहन तेरे पास कुछ लिखा हुआ था, बादशाह का वसीका, वसीयतनामा, वो तू दिखा देती तो वो तुझे तो दे ही देते, हमें नहीं दिया। तो हिरन कहते भाई मैं तुझे क्या बताऊं, क्या वसीका दिखाऊं तो दिखाऊं किसको, सनद बताऊं तो बताऊं किसको, दलील सबूत दे तो दो किसके। शेर होता तो समझा देती, चीता होती तो होता तो बता देती, बाप होता तो दे देती, बंदर को समझा दिया जाता, मगर वो कुत्ते थे, कुत्तों को क्या पता सनद किसको कहते हैं, दलील किसको कहते हैं, लिखा हुआ वसीका किसको कहते हैं। मैं यही कहता हूँ मेरे मदार का सिलसिला कल भी जारी था, आज भी जारी है, सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। मगर ये बात समझ, सुभान अल्लाह, क्या बात जो हजरत इंसान होगा, अगर जानवर के हाथ में बैठ करके आए हो तब तुम्हें क्या पता अज़मत मदार क्या है, सिलसिला मदार क्या है, मदार की अज़मतें क्या है,
अशरफ से पूछना पड़ेगा। ये जानने के लिए तुम्हें सरकार मसूद गाजी की बारगाह में जाना पड़ेगा। ये जानने के लिए तुम्हें मोइनुद्दीन चिश्ती संजली गरीब नवाज के पास आना पड़ेगा। मदार क्या है ये समझने के लिए तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर की बहन बीबी नसीमा के कदमों में पहुंचना होगा। वो बताएगी मदार किसको कहते हैं, सिलसिले की अजमत क्या। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कुत्तों को क्या पता सनद क्या है, वसीका क्या है, किताबें क्या। इसलिए मैं कहता हूँ निस्बत वालों से अपनी निस्बत को कायम। और मैं ये सोचता हूँ जो 1400 साल के बाद जब निस्बत में ये कमाल है कि नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीन जहां। अब इसकी गारंटी खत्म है क्योंकि ये इसका माइक वाला भी चला गया, सो गया। अब आप मेरी आवाज से काम चला लीजिए। नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीन जहां, या मदारत आलमी नारा लगाकर देखो। वाह 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 वाह। घर से निकले थे तने तन्हा मदारे दो जहां। ऐसे हाथ धीरे धीरे पीछे वाले भी बोले। घर से निकले थे तने तन्हा, फला वली आया 1400 पालकी के साथ, फला वली आया मुरीदों के साथ, फला वली आया चाहने वालों के साथ, फला वली तशरीफ लाए अपने उनके साथ, फला वली आए फौज के साथ, फला वली आए गिरोह के साथ, फला वली आए कौम के साथ, फला वली आए अपनी जमात के साथ। मगर जब मदार आया तन्हा अकेला, कपड़े का गट्ठा साथ नहीं था, खाने का बोरा साथ नहीं था, कांधे पे एक मुसल्ला, जिस्म पे एक लिबास, ज़बान पे एक दुआ, इलाही वरा गुरसंगी नशबत, वो लिबास मन कोहना न कर खुदा, न मदार को भूख लगे, न लिबास पुराना हो, ताकि मैं हुसैन के मिशन को भारत के घर घर में पहुंचा के ये एक तमन्ना लेके जो मुरीदों की तमन्ना लेके नहीं आए, मुरादों की तमन्ना लेके आए। ये सोच के नहीं आए जा रहा हूँ बहुत सारे मुरीद बनाऊंगा, फिर उनसे मेरा काम चलेगा, फिर कोठी बनेगी, फिर बंगला बनेगा, फिर गाड़ी आएगी, फिर एसी चलेगी, फिर अच्छे लिबास होंगे। मदाद ने तो कहा इलाही लिबास से मन कोहना न कर, परवरदिगार मेरा लिबास मैला न हो, कुचैला न हो, फटे ना, पुराना न हो। अभी मुल्ला जी को कहते कैसे हो सकता है कि 556 साल एक ही लिबास चल जाए, यहाँ तो 2 साल में हालत खराब हो जाती है। मैं कहता जब मैला होता है तो धुलता है, फिर खस्ता होता है जिसका मैला ही न हो। मैं वही तो कहता हूँ जिसका लिबास मैला न हो उसका मन कितना पाक हो। इलाही लिबास मन कोहना न कर, कम बात सरजमीन पे मालाबार के साहिल पे दुनिया ने देखा फरिश्तों की मौजूदगी में रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए। एक प्याले में शीरे बिरंज था, एक थाले में एक लिबास जन्नत था, शीरे बिरंज से लुक़मे खिलाए, जन्नत का लिबास पहनाया। अब आलम यह है जब तक इस दुनिया में रहे न भूख लगी, न प्यास लगी, न लिबास की हाजत हुई। मैं कहूँ लिबास को भूख और प्यास की हाजत उसको हो जो दुनिया से इस्तेफादा करे, जिसके लिए जन्नत से सौगात आए। उसे दुनिया के लिबास की हाजत नहीं रही, उसे दुनिया के खाने पीने की हाजत नहीं। जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें रसूल दिया, वली दिया तो वली आज़म। ऐसा वली अता फरमाया कि इस जोड़ की विलायत के सब में कोई दूसरा वली मिलता नहीं। ये अल्लाह की अता है, ये फजले इख्तिसासी है, ये फजले अताई है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ।
अल्लाह की मर्जी, जिसे जो वो देना चाहे। मुल्ला से अल्लाह ने मशवरा नहीं लिया कि तुम बताओ क्या दिया जाए, मेरी मर्जी है। मेरे हबीब के शहजादे को मैं जो चाहूं अता करूं, तुम्हें मानने में फायदा है। तुम्हें कोई इसमें तहकीक करने के लिए नहीं कह रहा कि आप तहकीक करते बैठे सच है या झूठ है। मदार का तो आलम यह है कि अगर जलालुद्दीन को कह दे ये दाना है तो दुनिया उसे शाहदाना के नाम से जानने लगे। यानी जो करम खुदा का रसूल पे उतरा, अहले बैते रसूल को उसी का हिस्सा मिला। दुनिया जिसे अबुल हिकम के नाम से जानती थी, हिकमतों वाला, अक्ल वाला, दानाई वाला, शऊर वाला, अबू जहल पहले दिन से नहीं था। मक्के का मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी को, अबू जहल को, मक्के का मोस्ट इंटेलिजेंट शख्स, सबसे चालाक, होशियार, दिमाग वाला, शऊर वाला, दानाई वाला, दुनिया अरब उसे कहती थी। कौन? अबुल हिकम, हिकमतों का बाप। नबी ने एक बार ज़बान से कहा अबू जहल, तो मुसलमान काफिर भी कहने लगे तू अबू जहल है, क्योंकि मदीने वाले ने तुझे कहा है कि ये ज़बान की वो ज़बान का वो मौजज़ा था जो मोहम्मद अरबी को मिला। यही मौजज़ा करामत बन के मेरे मदार से साबित हुई। रसूल अबू हिकम को अबू जहल कह दे, अब वो क़यामत तक अबू जहल है। इसी तरह रसूल का बेटा जलालुद्दीन को दाना कह दे, अब सुबह क़यामत तक पूरी दुनिया उन्हें शाहदाना कहते रहेगी। शाहदाना के नाम से याद कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार मसलक इमाम आज़म मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब मुंबई। मैं इसीलिए कहता हूँ जहाँ जहाँ तक रब्बुल आलमीन की रबूबियत है, वहाँ वहाँ तक रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है। और जहाँ जहाँ तक मुस्तफा की रहमत है, वहाँ वहाँ तक मेरे मदार की विलायत है। और मदार का सबसे बड़ी हैसियत क्या है? बोलिए ना, कुछ आए हो तो सुन ही के चले जाओ, कि ऐसे हाथ झाड़ के वापस चले जाएं। उठे और हाथ झाड़ चल है ना भाई। अगर चादर कंबल लाए हैं तो बिछा के समेट लो। डर उनसे लगता है जिनकी कंबल में सुराख हो, यानी कुछ आया भी नहीं, जाते वक्त झाड़ के चले गए। तो झाड़ के न जाइए, बस लेके जाइए। बहुत ज्यादा नहीं लूंगा मैं, बस बात को समेट। कुरान जो मैंने आयत पढ़ी उसका तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब कह दीजिए मैं उम्मत से कोई अजर नहीं चाहता, तुम देना चाहते हो तुम मेरे अहले कराबत से मवद्दत इख्तियार कर। नाजिम साहब है, अहले मवद्दत का माने क्या है? अहले मवद्दत किसे कहते हैं? मौलाना आजाद साहब, मवद्दत किससे करना है? नबी के जोर से बोलो ना, हम ही तो हुसैन हुसैन देख कोई हुसैनियों में शामिल हो जाए वो अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह मदारी पहले भी हुसैन कर रहा था, आज भी कर रहा है, हमेशा करता रहेगा। रास्ते में हम सवारी बदलते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस सवारी पे सवार है क़यामत तक जब तक जिंदा रहेंगे उसी सवारी पे सवार रहेंगे। कराबतदारों से क्या कहना? मोहब्बत नहीं, बस एक जुमला समझ लो, बात खत्म। मोहब्बत नहीं भाई, क्या करना है? मवद्दत का क्या माना है? मवद्दत का बस यही माना है अल मोहब्बतु माल एहतराम वला युरीदु बदल अल अहद। मवद्दत कहते हैं मोहब्बत करना एहतराम के साथ और बदला नहीं चाहना।
मोहब्बत यानी मोहब्बत एहतराम के साथ। आप दोस्त से मोहब्बत करते हो मगर कंधे पे हाथ रखते हो कि नहीं? आले रसूल से मोहब्बत की जाएगी मगर कंधे पे हाथ रखना। मोहब्बत में आले एहतराम। माँ से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है। मोहब्बत में कभी कभी बेतकल्लुफी हो जाती है, हंसी मजाक हो जाता है, मगर जब सादात से मोहब्बत की जाएगी तो ये बेतकल्लुफी ना हो, ये हंसी मजाक ना हो। अल मोहब्बत माल एहतराम, इनसे मोहब्बत की जाएगी तो एहतराम को सामने रखा जाएगा। और इस मोहब्बत के बदले में बदला नहीं चाहिए कि भाई क्यों रिस्पेक्ट तुम मेरी मुझसे करो, मोहब्बत में तुमसे करूंगा, तुम मेरी तारीफ करो मैं तुम्हारी करूंगा। अरे वो हमारे को हमसे जो है अच्छे से पेश ही नहीं आते तो हम क्यों उनके अच्छे से पेश आए? ये आप अपने लिए रखिएगा, अहले बैत रसूल के लिए नहीं, आले रसूल के लिए फकत ये है तुम मोहब्बत करते जाओ, वो तुमसे मोहब्बत करें न करें, तुम्हें मोहब्बत का बदला दे न दे, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि नबी की अहले बैत से अपना रिश्ता बना कर को ताल्लुक को मजबूत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका एक और माना है, वो सुन लीजिए। जैसे माना तो इसके 70-75 बेड़ा वाला कभी मुझे देगा ही नहीं कि मैं पेड़ भर के हाथ 40 मिनट 45 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा कोई बात नहीं है। आप ऑनलाइन सुन लीजिएगा, बहुत सी तकरीरें पड़ी हुई हैं। मवद्दत का एक माना ये होता है जिससे मवद्दत करो, ना उसे तकलीफ पहुंचाओ और न किसी को उसे तकलीफ पहुंचाने दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कोई समझे? करबला में जब हुसैन की तरफ तीर चलाए जा रहे थे तो जनाब सईद अपना सीना रख के क्यों खड़े थे? इसलिए कि सईद लफ्ज़े मवद्दत का माना जानते थे। ना हुसैन को तकलीफ दो, न किसी यजीदी को हुसैन को तकलीफ पहुंचाने दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन पाक, मुफ्ती शफीकुल कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक वाक़या बयान करके बात खत्म कर। हाँ, मेरा वादा था 3 मिनट में 5 ज्यादा ले रहा हूँ 10 मिनट। अबू जाफर नाम का एक दुकानदार, सुनिएगा कि तकरीर तो नहीं होगी, मुझे पता है तकरीर के लिए जो है वो जरा अलग माहौल होना चाहिए। और मैं यकीन जानूं 10 लोगों में भी तकरीर करने का, क्योंकि मैं जब निकला हूँ अपनी जॉब और नौकरी छोड़ के जे अस्पताल से, तो इसलिए थोड़ी निकला था कि मुझे जो है बहुत सारा मजमा चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए। एक धुन सवार ये थी दिल सर पे कि मुझे वो जो छुपाया गया है वो उम्मत तक पहुंचाना है। जहां जहां ये कीना परवर अज़मत अहले बैत पे पर्दा डालेंगे, मेरी ड्यूटी होगी कि इनके मकरूह चेहरे से उस नकाब को खींचा जाए और दुनिया के सामने हकीकत को लाए। अबू जाफर नामी एक दुकानदार मोहल्ले में रहता है। देखो सैयदों से मोहब्बत किसको कहते हैं, सुन लो। अबू जाफर नामी एक शख्स रहता है, वो बेचता है सौदा, चावल, दाल, आटा, गेहूं, पनीर, खजूर, शहद, तेल, घी। और एक सैयद साहब मोहल्ले में रहते थे, रसूलुल्लाह के शहर। वो जब आते थे फटे पुराने कपड़े, घास फूस का घर, ऐसे जो है वो घास पड़ी हुई, पानी टपकता हुआ घर। वो जब आते थे तो पैसा दे के ले लेते थे, कभी कभी पैसा नहीं होता तो उधार ले जाते। और वो दुकानदार जो था वो सच्चा आशिक अहले बैत, उसने क्या किया था, अपनी डायरी में नाम लिख लिया था। किसका? उन सैयद साहब का नहीं, बल्कि मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा का नाम लिखा था, अली इब्न अबी तालिब, कि ये उधार मैं सैयद साहब को नहीं बल्कि उनके बाप अली को दे रहा हूं। देखिए, बाप बड़ा हो तो उसका नाम लेने में मजा भी आता। जैसे रसूलुल्लाह जंग हुनैन में तलवार निकाल के कहते हैं अना नबीयुल्लाह काज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, झूठ नहीं कहता, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, दुनिया इस बात पर गवाह हो जाए। मैं कहा आप नबी हैं, नबूवत का ताल्लुक काफी है, आप ये क्यों कह रहे हैं मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ? तो मुस्कुरा के कहते हैं जब बाप दादा नेक हो
उसके लिए बाप दादा भी वैसे चाहिए। इसीलिए मदार पाक में कहा ना हल्बी हो इसमी बदी उद्दीन बे उम्मी व अबी हसनी व हुसैनी, मैं बदीउद्दीन हूँ हलब का रहने वाला, मैं माँ की तरफ से इमाम हसन का बेटा हूँ और मैं बाप की तरफ से इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा का बेटा। फरमाते हैं जद्दी मुस्तफा सुल्तान दारई मोहम्मद अहमद सुल्तान महमूदुल कौनैन, मेरे जज मुस्तफा दारैन के सुल्तान हैं, जो जमीन पे मोहम्मद आसमान पे अहमद और दोनों महमूद के नाम से मशहूर। जब बाप दादा अच्छे होंगे नाम ऐसे लिया जाता है। अब बाप ही चोर होता, दादा ही लुटेरा होता, खानदान ही डाकुओं का होता, तब छुपाया जाता है। वल्दियत नहीं लिखी जाती, वल्दियत फख्र से उस वक्त लिखी जाती है जब बाप भी उतनी अजमतों वाला हो, जब दादा भी उतनी रिफातों वाला। तो उन्होंने क्या क्या लिख लिया कि मैं सैयद सादनी मौला अली को दे रहा हूँ उधार का 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, इतना उधार बढ़ गया। एक दिन ख्याल आया, अब देखिए देखते थे वो तकरीर चिल्लाने का नाम नहीं, चिल्लाना इसलिए पड़ता ताकि आपकी तवज्जो इधर रहे। अब देखता हूँ जुमले को कितने लोग समझते हैं कि एक दिन उधार इतना बढ़ गया कि हैरान हो गया कि यार मेरा दिवाला निकल जाएगा, आओ सैयद साहब सब मांग लें, उधार तलब कर लें। जैसे ही दिल में ख्याल आया कि इनसे मांगेंगे, दिल में ये भी ख्याल आया मांगूं, मैं इनकी हालत जानता हूँ, इनका घर देखा हुआ है, इनके रोजगार को जानता हूँ, अगर मैं इनसे तलब कर लूं ये शर्मिंदा हो जाएं, तो क्या सैयदजादे को शर्मिंदा करके मैं क़यामत में नबी से शफाअत की उम्मीद रख सकता हूँ? ख्याल क्या आया, क़यामत में बख्शवाएंगे तो इनके नाना है, और दुनिया में अगर मैंने इनको शर्मिंदा कर दिया तो क़यामत में क्या बनेगा मेरा? ये सोच के चुप हो गए। और एक दिन ऐसा आया कि दुकान बंद हो गई, सामान बंद बिक गया, सब खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अब करें तो करें क्या? रोते पीटते बैठे थे घर में कि इतने में ख्वाब में क्या देखा, नींद आ गई। तो नींद में ख्वाब में क्या देखा पता है? ख्वाब में क्या देखा मालूम? दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। जैसे सोए तो ख्वाब में क्या देखा पता है? सामने से नबी तशरीफ ला रहे, दाएं इमाम हसन है, दाएं इमाम हसन है, बाएं इमाम हुसैन है। और जैसे ही अबू जाफर पे निगाह पड़ी, रसूल ने कहा ऐ हसन और हुसैन अपने बाबा अली को कहते क्यों नहीं इनका उधार चुकता करें, अकाउंट क्लियर करें इनका। इमाम हसन ने कहा या रसूलल्लाह, अभी कहता हूँ नाना। पीछे गए, इतने में क्या देखा? मौलाए कायनात साथ आ रहे हैं, हाथ में एक बोरी में दिरहम और दीनार भरा हुआ। आकर के कहा अबू जाफर तेरा रजिस्टर दिखा, का उसका खाता दिखाया। अली ने हिसाब किया, अली ने हिसाब करके वो पूरी बोरी पलट दी। तो अबू जाफर कहता खुदा की कसम जितना उधार था उतने ही रुपए उस थैली के अंदर भरे हुए थे। बस अब तकरीर का आखिरी जुमला है, अब इसको समाप्त कर लो, बात खत्म कर दूं, फिर मौका मिले तो आगे गुफ्तगू होगी। कि मैंने वो गिन के अपने पास रख के मैं खुश हो गया, मेरे आंसू खत्म हो गए, चेहरे पे खुशी आ गई। इतने में अली, हसन, हुसैन और रसूलुल्लाह तशरीफ ले जाने लगे। नबी ने पलट के कहा अबू जाफर जब भी मेरा बेटा आए उसको उधार देते रहना, तेरा उधार अली चुकाएंगे, इनाम में मैं तुझे अपना दीदार कराता रहूंगा, तुझे अपना दीदार। देख नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, चमक चमक गली गली, नगर नगर गली गली, सितारा टूट के बोला, सितारा टूट के बोला, जुबान के साथ दिल बोला, नारे तकबीर। घर से निकले थे ने तन्हा मदारे दो जहां, आज हर घर में मदारी है, बुलाकर देख लो। और चाहते हो रोशनी, घर कब्र में बादे वफात, चाहते हो रोशनी, घर कब्र में बादे वफात, अहले बैते पाक को
दर नहीं मिलता तुम्हारा दर मदारे दो जहां, ठोकरे खाता सदा दर दर मदारे दो जहां, और खुश नसीबी से हमें चौखट तुम्हारी मिल गई, झुक के ऊंचा हो गया ये सर मदारे दो जहां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।